हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो टार्टाइल होता है, जो कछुआ होता है, वो वाटर में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। लेकिन इसके बावजूद उसको एम्फीबियंस में से नहीं रखा गया, उसको रेप्टाइल्स में से रखा गया। मतलब कि वो एनिमल्स जो कि वाटर में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं, उनको एम्फीबियंस में से रखा जाता है, मतलब कि क्लास एम्फीबिया में रखा जाता है। लेकिन कछुआ वाटर में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। इसके बावजूद भी उसको क्लास एम्फीबिया में नहीं रखा गया, बल्कि उसको क्लास रेप्टाइलिया में रखा गया। तो उसको रेप्टाइल्स में से हम लोग काउंट करते हैं। तो ऐसा क्यों कि उसको रेप्टाइल माना गया, उसको एम्फीबियंस नहीं माना गया। तो कछुआ हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। और कछुए के बारे में अगर उसके कैरेक्टर्स देखें और उसको उसकी सिमिलरिटी देखें कि रेप्टाइल से होती है कि एम्फीबियन से होती है, तो हमें ये अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा कि कछुए को क्यों एम्फीबियंस में से नहीं रखा गया, क्यों रेप्टाइल्स में से रखा गया। सबसे पहले तो हम अगर उसकी आउटर कवरिंग की बात करें, तो जो एम्फीबियंस होते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो स्मूथ होती है, स्केल लेस होती है और वाटर के लिए परमिएबल होती है। मतलब स्मूथ होती है, स्केल लेस होती है, उसमें स्केल्स नहीं पाए जाते और वाटर के लिए परमिएबल होती है। लेकिन टार्टाइल के साथ ऐसा नहीं होता। टार्टाइल की जो बाहर की स्किन है, जो बाहर की कवरिंग है, वो स्मूथ नहीं होती और वो स्केललेस भी नहीं होती। उसके ऊपर एक हार्ड शेल पाया जाता है कछुए के ऊपर, और वो वाटर के लिए परमिएबल भी नहीं होती। तो इस तरह से यहीं पर ये डिफर हो गया एम्फीबियंस से और इसकी सिमिलरिटी होगी रेप्टाइल से। अब इसके आगे का अगर कैरेक्टर देखें, तो जो टार्टाइल होता है वो अपनी जो स्किन होती है उसको क्या करता है, मोल्ड करता है। मतलब ये कि उसकी स्किन धीरे धीरे रिप्लेस हुआ करती है, उसकी स्किन निकला करती है और नई स्किन बना करती है। जो बाहर की कवरिंग होती है ये रेप्टाइल्स के साथ होता है, एम्फीबियंस के साथ नहीं होता। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल स्नेक है। आप रेप्टाइल में स्नेक देखते हैं, वो तो एक साथ पूरी अपनी स्किन के ऊपर की कवरिंग को निकाल देता है, अपनी स्किन को निकाल देता है जो स्नेक होता है। तो ऐसा तो नहीं होता है टार्टाइल में कि वो पूरी स्किन को एक साथ निकाल दे, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये चला करता है, उसकी स्किन रिप्लेस हुआ करती है। और जबकि एम्फीबियंस में ऐसा नहीं होता, एम्फीबियंस की स्किन रिप्लेस नहीं हुआ करती है, रेप्टाइल्स की स्किन रिप्लेस हुआ करती है। तो ये रेप्टाइल से यहाँ पर भी इसकी सिमिलरिटी हो जाती है। और जो टार्टाइल में फीमेल होती है वो एक अंडे देती है, तो उसके अंडे के ऊपर का जो शेल होता है वो हार्ड होता है। जबकि एम्फीबियंस में जो एग होते हैं उसके ऊपर का शेल हार्ड नहीं होता। तो यहाँ पर भी ये एम्फीबियंस से डिफर हो जाता है टार्टाइल। तो इस तरह से टार्टाइल में ये तो है कि वो लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो एम्फीबियंस से उतने नहीं मिलते जुलते हैं जितने कि रेप्टाइल से मिलते जुलते हैं। इसलिए उसको रेप्टाइल में रखा गया, उसको क्लास रेप्टाइलिया में रखा गया, क्लास एम्फीबिया में नहीं रखा गया। टार्टाइल को हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, जिसमें ब्रीथिंग के लिए लंग्स होते हैं, उसके 4 लेग्स होते हैं जिससे वो स्विमिंग कर सकता है, और उसके फिंगर में वेब भी पाए जाते हैं स्विमिंग के लिए, उसके ताकि उसको पानी में तैरना आसान रहे। और वो ज़मीन पर भी इजीली रहता है और रह सकता है। बहुत बार वो मॉइस्ट प्लेस पे भी पाया जाता है, बहुत बार उसको आप ड्राई प्लेस पे भी देख सकते हैं। वो सब जगह रहने के लिए अडॉप्टेड होता है, वाटर में भी रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है। लेकिन वो एम्फीबियंस में से नहीं है, वो रेप्टाइल्स में से है। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।